क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। आज हम आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं। खेल के मुतलिक आज मैं आपको 10 बड़ी ख़बरें बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और इंतहाई दिलचस्प खेल की ख़बरें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। खेल ऐसे ही ज़रूरी है जैसे आपकी ज़िंदगी के लिए पानी, और खेल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली ख़बर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है, फीफा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन PFF की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फ़ीफ़ा के जारी बयान के मुताबिक आलमी तंजीम की कौंसल ने यह कदम पाकिस्तान में दो फुटबॉल एसोसिएशन के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से उठाया। फ़ीफ़ा कौंसल के बैरों ने जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन PFF की रुकनियत इसके मामलात में तीसरे फ़रीक की मुदाखलत के बाद फ़री तौर पर मुअत्तल की गई, जो फ़ीफ़ा के आइन की सरीह खिलाफ वर्जी है। बयान में मज़ीद कहा गया कि जो सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई जब PFF के लाहौर में कायम हेड क्वार्टर पर एहतजाज करने वाले एक गिरोह ने कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने हारून मुल्क की सदारत में PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फ़ीफ़ा की जानब से कायम की गई थी को हटा कर PFF के मामलात सैयद शफ़क़त हुसैन शाह के हवाले कर दिए गए। अलावा अर्ज़ी बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की मुतअल्ली की वजह से PFF हेड क्वार्टर पर कब्ज़ा बनी और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। ख्याल रहे कि इस कबल फ़ीफ़ा के एक इंतहाई ख़त में खबरदार किया गया था कि PFF हेड क्वार्टर पर होने वाला कब्ज़ा ख़त्म किया जाए और फ़ीफ़ा के दिए गए मैंडेट के मुताबिक दफ्तर को चलाने दिया जाए। बसूरत दीगर ये मामला फ़ौरी तौर पर बैरो ऑफ फ़ीफ़ा कौंसल के सामने फ़ैसले के लिए रखा जाएगा। ताहम सूरत-ए-हाल तब्दील ना हुई, जिस पर फ़ीफ़ा ने PFF की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया। फ़ीफ़ा के जारी हालिया बयान के मुताबिक पाकिस्तान की रुकनियत इस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक कौंसल को नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानब से ये तस्दीक नहीं कर दी जाती कि PFF की अमारत, अकाउंट, इंतज़ामिया और मौसलाती निज़ाम को इन अफराद के हवाले से नहीं कर दिया जाता जिनको फ़ीफ़ा के तहत इसका मैंडेट हासिल है। खेल की सबसे दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि शाहिद अफरीदी के मुतल्लिक है। मुल्तान सुल्तान के लिए इस सीज़न में क्या नया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर, शदीद लहर, जिसकी वजह से PSL 6 को भी मुअत्तल कर दिया गया, उसमें मुल्तान सुल्तान का नया क्या सीज़न है और इसमें मुल्तान सुल्तान क्या नई चेंजेस लाया है, उसमें मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर है, 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग PSL का दूसरा सीज़न शुरू हुआ और फाइनल में पेशावर ज़ल्मी की फतह के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानब से अगले टूर्नामेंट में एक टीम के इजाफे का ऐलान कर दिया गया। नई टीम के लिए कई शहरों के नाम सामने आए, लेकिन नई फ्रेंचाइज मालिकान ने मुल्तान को चुना और यूं टीम का नाम मुल्तान सुल्तान तय पाया। नाम मूडी एड कोच वसीम अकरम डायरेक्टर और शुएब मलिक को कप्तान बना दिया गया। टीम में कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें वेस्ट इंडीज़ कैरन पोलार्ड, श्रीलंकन कुमार संगकारा, जनूबी अफ्रीका से इमरान ताहिर, पाकिस्तान से शुएब मलिक के अलावा अहमद शहजाद, सोहेल तनवीर, उमर गुल, मोहम्मद इरफान और जुनैद खान के नाम शामिल थे। वेस्ट इंडीज़ नकोलस पोरन और अफगानिस्तान के ताहिर खान भी मुल्तान का हिस्सा थे, लेकिन इस वक्त तक वो दिनों पूरे नाम ना बन पाए थे।
पीएसएल में मुल्तान सुल्तान का अब तक का सफ़र। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि 6वां पीएसएल स्टार्ट हो चुका था और कोरोना की वजह से जिसको मुअत्तल किया गया है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान का अब तक का सफ़र कैसा रहा है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। नई टीम का पहला मैच दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी से था और मुल्तान सुल्तान ने संगाकारा और शुएब मलिक की उम्दा बैटिंग की बदौलत ये मैच जीत कर पीएसएल में अपनी आमद का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर के खिलाफ संगाकारा और शुएब मलिक की उम्दा बैटिंग का सिलसिला जारी रहा और इनका साथ जुनैद खान की बेहतरीन बॉलिंग और इमरान ताहिर की बैटिंग हैट्रिक ने किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शिकस्त बैटिंग में नाकामी की वजह से हुई, लेकिन कराची किंग्स के खिलाफ इमरान ताहिर की एक और हैट्रिक ने मुल्तान सुल्तान को आसान फतह दिला दी। इमरान ताहिर के अलावा सुहेल तनवीर और जुनैद खान ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और कराची किंग्स को सिर्फ 102 रन्स पर ढेर कर दिया। अगले मैच में शुएब मकसूद की जारहाना इनिंग्स और सुहेल तनवीर की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया। इस मरहले में मुल्तान सुल्तान की नॉक आउट मरहले में रसाई आसान नज़र आ रही थी, लेकिन अगले 4 मैचों में शिकस्त ने मुल्तान सुल्तान को पॉइंट्स टेबल पर 5वें पोजीशन तक पहुंचा दिया और यूं टीम इवेंट से बाहर हो गई। नाज़रीन, अब सबसे बड़ी खबर तीसरी मैं आपको देने जा रहा हूँ। शादाब खान की जगह जैद महमूद दौरा जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड में शामिल। दौरा जनूबी अफ्रीका में इंजरी का शिकार होने वाले शादाब खान की जगह लीग स्पिनर जैद महमूद को दौरा जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का हिस्सा बना लिया गया है। जैद महमूद को जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन अब शादाब खान की इंजरी के बाद इन्हें 3 T20 मैचेस के लिए भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। याद रहे कि शादाब खान जो बांसबर्ग में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में बैटिंग के दौरान बाई बाजू पर गेंद लगने के बायस इंजरी का शिकार हुए थे। इंजरी का शिकार होने पर शादाब खान का एक्सरे करवाया गया, जिसमें इंट्रा आर्टिकुलर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की तशखीस हुई थी। ऑलराउंडर को 4 हफ्तों के लिए रिहैब तजवीज़ किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। जैद महमूद के साथ फ़खर जमान को भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा फॉर्म का मुजाहरा करने पर T20 स्क्वाड में हमरा रखने का फ़ैसला कर लिया गया। फ़खर जमान को इससे कबल T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। टीम मैनेजमेंट की दरख्वास्त पर सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड में दोनों तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में 21 से 25 अप्रैल तक बरारे में खेली जाएगी, जिसके बाद दोनों टीमें टेस्ट मैच में आमने सामने होगी। तो जी नाज़रीन, क्रिकेट के बाद महेंद्र सिंह धोनी अदाकारी करने को तैयार। सबसे बड़ी खबर खेल में 3 खबरें मैंने आपको पहले दी हैं। चौथी खबर जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वैसे तो तीनों ही बड़ी अहम खबर थी, लेकिन ये चौथी खबर बहुत ही अहम है कि महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, वो अब क्रिकेट के बाद अपने नए ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, अदाकारी में आना चाह रहे हैं। क्या इनके लिए ये सही साबित हो सकता है या नहीं, इस खबर में जानते हैं कि इस खबर में क्या है उनके बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे अखलाक के मालिक, जो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर
बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार होने वाले 40 साल महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी के नाम से मशहूर क्रिकेट के बाद अब अदाकारी के मैदान में नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने अगस्त 2020 में आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने शोबिस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अंदिया दिया था। एम एस धोनी अब तक दर्जनों इश्तहारात में मॉडलिंग करते दिखाई दिए हैं और वो चंद बड़े एंटरटेनमेंट मंसूबों का हिस्सा भी रहे हैं, मगर अब जल्द ही वो एक्शन में दिखाई देंगे। जी हाँ, एम एस धोनी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले जासूस इम भारतीय अखबार के मुताबिक एम एस धोनी और उनकी अहलिया साक्षी सिंह धोनी के जानिब से बनाए गए प्रोडक्शन हाउस की जानिब से तस्दीक की गई कि साबिक क्रिकेटर जल्द एक्शन में दिखाई देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी प्रोडक्शन और ब्लैक वाइट ऑरेंज ब्रांड्स BW मुश्तरका तौर पर एनिमेटेड जासूस वेब सीरीज बनाएंगे, जिसका पहला सीजन 2022 में रिलीज किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरीज का नाम कैप्टन 7 होगा, क्योंकि 7 के हिस्से की एम एस धोनी शर्ट पहनते थे और सीरीज में मुमकिन तौर पर उनकी स्पोर्ट्स जर्नी में भी दिखाई जाएगी। ये वाजे नहीं है कि कैप्टन 7 हकीकी ज़िंदगी से माखूज होगी और उसकी कहानी फैक्शन पर मबनी होगी और मज़कूरा सीरीज़ किसी तरह की जासूस सीरीज़ होगी। कैप्टन 7 के पहले सीज़न की कास्ट, कहानी और प्रोडक्शन के हवाले से काम जारी है और जल्द ही इसकी मज़ीद कास्ट का ऐलान भी किया जाएगा। इस हवाले से इंडियन एस्पेक्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साक्षी सिंह धोनी ने कैप्टन 7 के हवाले से बताया कि मज़कूरा सीरीज़ न सिर्फ जासूसी पर मबनी होगी, बल्कि इसमें शायकीन को एडवेंचर और तफरी भी देखने को मिलेगी। इस हवाले से एम एस धोनी ने भी अपने एक बयान में कहा कि सीरीज़ में क्रिकेट के अलावा दीगर मामलात भी दिखाए जाएंगे और साबिक क्रिकेटर पहली मरतबा एक मुनफरिद रूप में शायकीन के सामने आएंगे। ख्याल रहे कि एम एस धोनी की ज़िंदगी पर पहले ही बॉलीवुड में 2016 में एम एस धोनी इन टोल्ड स्टोरी के नाम पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसमें अनजानी अदाकारा सशनत सिंह और राजपूत ने इनका किरदार अदा किया था। 5वीं बड़ी खबर, फ़ख्र का रन आउट पाकिस्तानियों के गैब दिमागी की ताज़ा मिसाल। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो गुजरते दिनों के साथ बैट्समैन के हक़ में झुकता चला जा रहा है और अब तो हर दूसरा नया कानून बल्लेबाजों के भले के लिए ही बनता है। ऐसा कहना इंज़मामुल हक़ का है। चाहे वनडे क्रिकेट में दोनों एंड से अलग गेंदों का इस्तेमाल करने का कानून हो कि जिसने रिवर्स स्विंग के इम्कानात सिफर कर दिए और बल्लेबाजों ने सुख का सांस लिया है, या फिर वही हालात में बनने वाला नया कानून भी कि अब बॉलर्स गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। यही नहीं कानून हिट कर देखेंगे तो अखलाकी दबाव यही नहीं कानून से हटकर देखें तो अखलाकी दबाव भी सिर्फ बॉलर्स और फील्डर्स के लिए रह गया है। मैकेंहिकर को ले लें, यानी बॉलर का गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को क्रीज से बाहर निकलने से पहले रन आउट कर देना, जो सरासर बैट्समैन की गलती है कि इसे गेंद फेंकने जाने से पहले अपनी क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी तकाजा ये किया जाता है कि अखलाक का मुजाहरा बॉलर करे और कोई डीट बनकर बैट्समैन को आउट कर दे तो उसे शुरफा के खेल की बदनामी समझी जाती है।
मुझे दीजिए इजाज़त। आपका अल्लाह हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।